शहर के कुंडा हाउस में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सीनियर सदस्य सह मगध विश्वविद्यालय के सीनेट सदस्य दीपक कुमार के नेतृत्व में मगध विश्वविद्यालय के कुलपति के द्वारा भ्रष्टाचार, अराजकता एवं अनियमितता के मामले की पुष्टि होने के बावजूद बर्खास्तगी एवं गिरफ्तारी नहीं होने को लेकर उन पर कार्रवाई की मांग को लेकर एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए सीनेट सदस्य दीपक कुमार ने बताया कि मगध विश्वविद्यालय के कुलपति पर लगातार भ्रष्टाचार, अराजकता एवं अनियमितता के आरोप लगते रहे और इसी को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा एक याचिका दायर की गई थी। दायर याचिका के बाद बनी कमेटी ने भ्रष्टाचार को भी उजागर किया और कुलपति के आवास पर छापे पड़े। इस छापे ने यह सिद्ध कर दिया कि विश्वविद्यालय भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा हुआ है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कुलपति एवं इसमें शामिल अधिकारियों की गिरफ्तारी की मांग करती है, नहीं तो 15 दिसंबर को मगध विश्वविद्यालय का घेराव किया जाएगा। मगध विश्वविद्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर यहाँ पर एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई है। क्या डिमांड है सरकार से? आज मगध विश्वविद्यालय के कुलपति के द्वारा किए गए कारनामों, उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यह बता देते हैं कि लगातार एबीवीपी संघर्षरत था, है और आगे भी रहेगा जब तक कि उन पर कार्रवाई नहीं हो जाता है। लगातार मीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक सभी मीडिया में उनके द्वारा किए गए कारनामों को विजिलेंस के द्वारा उजागर किया गया। करोड़ों रुपया उनके घर पर जब्ती हुआ। इसके अलावा कई ऐसे काम जैसे गार्ड का जो है सो अधिक पेमेंट निकालने से लेकर के, नियुक्ति से लेकर के, प्रिंटिंग से लेकर के कई तरह के मामला सामने आया और ये सारे होने के बाद, इतने होने के बाद भी अभी तक किसी तरह का कार्रवाई अभी तक नहीं हुआ है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। यह राज्य के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, शिक्षा व्यवस्था के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके खिलाफ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 15 दिसंबर को मगध विश्वविद्यालय कैंपस में विश्वविद्यालय के सभी जिलों से छात्र पहुंचेंगे और आंदोलन करेंगे। जहां शैक्षणिक परिसर में छात्रों के हित में प्रवेश परीक्षा और परिणाम के लिए चिंता करना चाहिए था, वहां यह कुलपति आने के बाद अपने कमाने का चिंता किए और विश्वविद्यालय को लूटने का काम किया। इसलिए विद्यार्थी परिषद का यह मानना है कि जल्द से जल्द कुलपति को बर्खास्त किया जाए और उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, उन्हें जेल भेजा जाए ताकि इस तरह के जो भ्रष्टाचार करने वाले लोग हैं उनमें डर हो। आज महाविद्यालय भी इसीलिए भ्रष्टाचार कर रहा है क्योंकि देख रहा है विश्वविद्यालय में लगातार भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। आज शिक्षा का स्तर इतना गिर गया है कि आज छात्रों को अपना सिलेबस के बारे में नहीं मालूम है। आज विश्वविद्यालय में छात्रों को सिलेबस और महाविद्यालय में छात्रों को सिलेबस तक इसलिए नहीं मालूम है क्योंकि विश्वविद्यालय अभी सीबीएसई सिस्टम के माध्यम से जो पढ़ाई होना था उसका सिलेबस पूरी तरीके से जारी नहीं किया है। आज व्यावसायिक पाठ्यक्रम में छात्र नामांकन तो विश्वविद्यालय में लेते हैं, लेकिन वह उनके जो माता पिता होते हैं उनका सपना चकनाचूर हो जाता है क्योंकि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा वोकेशनल कोर्सों में नहीं दी जा रही है। आज जो छात्र परीक्षा देते हैं उनको साल भर परीक्षा के परिणाम के लिए इंतजार करना पड़ता है। 2-2 साल से छात्र परीक्षा के लिए इंतजार कर रहे हैं कि वो परीक्षा कब हो, हम परीक्षा देंगे। रजिस्ट्रेशन सही समय पर नहीं मिल रहा है। तो ये तमाम मुद्दों को लेकर के, वैसे छात्रों के मुद्दे को लेकर के जो नया छात्र नामांकन लेना चाहते हैं और उनका नामांकन नहीं हो रहा है। फर्स्ट डिवीजन आने के बाद भी मगध विश्वविद्यालय में बीए और पीजी में भी अभी तक नामांकन उन छात्रों का नहीं हो रहा है। तो वो विश्वविद्यालय में उन सभी छात्रों का नामांकन हो जो छात्र विश्वविद्यालय में अप्लाई किए हैं। इन सभी मुद्दों को लेकर के 15 दिसंबर को विश्वविद्यालय में विद्यार्थी परिषद का चरणबद्ध तरीके से आंदोलन और उग्र आंदोलन विश्वविद्यालय में 15 दिसंबर को होगा और साथ ही लगातार महाविद्यालय कैंपस में भी आंदोलन चलेगा। इसमें सीनेट सदस्य की भूमिका अग्रणी रहेगी। भ्रष्टाचार मुक्त शिक्षा की बात हो रही है, खास करके विश्वविद्यालय स्तर पर। तो पहले ये जानने की आवश्यकता है कि शिक्षा के क्षेत्र में भ्रष्टाचार का दलदल कैसे आया। शिक्षा व्यवस्था को भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हमेशा से संघर्षरत रही है। ठीक करेंगे 3 काम, प्रवेश परीक्षा और परिणाम, यह विद्यार्थी परिषद का नारा रहा है और इस नारे के साथ हमेशा विद्यार्थी परिषद संघर्ष करता रहा है। चाहे वह महाविद्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार हो, चाहे वह विश्वविद्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार हो, उसके खिलाफ हमेशा से विद्यार्थी परिषद लड़ाई लड़ते आ रही है। आज मगध विश्वविद्यालय में जिस तरह से भ्रष्टाचार का
खुलासा हुआ है, कुलपति भ्रष्ट और साथ ही सारे वहाँ मगध विश्वविद्यालय के पदाधिकारी जो वहाँ पर बैठे हुए हैं कुर्सी पर, वह सारे के सारे भ्रष्ट हैं। और उनका भ्रष्टाचार का खुलासा जिस प्रकार हुआ है, उस खुलासे के बाद ना तो वहाँ के कुलपति को गिरफ्तार किया गया है, ना ही किसी प्रकार का उन पर कोई कार्रवाई की गई है। इसके लिए विद्यार्थी परिषद आवाज उठा रही है कि उनको जल्द से जल्द कुलपति के पद से मुक्त किया जाए और उन्हें गिरफ्तार किया जाए। तो इसके लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 15 दिसंबर को विश्वविद्यालय चलो और भ्रष्टाचार के खिलाफ हल्ला बोलो के नारे के साथ वहां पर सभी जिले से मगध विश्वविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद वहां पर उग्र आंदोलन करेगी। अगर उसके बावजूद भी कुछ नहीं होता है, किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होती है, छात्रों के आवाज को फिर भी दबाया जाएगा, तो हमारी लड़ाई या संघर्ष जारी रहेगी और हम पटना तक जाएंगे और यह आवाज हमारी दबेगी नहीं जब तक कि इस पर उचित कार्रवाई नहीं होती। भ्रष्टाचार की बात तो अलग है, लेकिन जहाँ तक शैक्षणिक सत्र की बात है, जी जी जी, वो आखिर क्यों पीछे चल रहा है? इसके पीछे का क्या कारण है? इतना आंदोलन करने के बाद भी यूनिवर्सिटी नहीं सुन रही है, तो इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? इसके पीछे की वजह सिर्फ और सिर्फ यही है कि जो भी कुर्सी पर बैठे वहां पर छात्रों के लिए जो काम कर रहे हैं, वहां कुर्सी पर बैठाए गए हैं, जिनको पद मिला हुआ है, वह सिर्फ और सिर्फ अपने पैकेट भरने का सोच रखते हैं कि किस तरह से क्या करें जिसमें हमें हमारा पैसा आए। सत्र के लिए विद्यार्थी परिषद हमेशा आवाज उठाते रही है, लेकिन बावजूद इसके सत्र 2 साल 3 साल 4 साल तक भी यहाँ लेट रहती है। प्रवेश परीक्षा परिणाम तीनों का तीनों बहुत ही लेट होता है, जिसके वजह से मगध विश्वविद्यालय में पढ़ रहे लाखों छात्रों का भविष्य आज अंधकार में है। और इसके लिए हमेशा विद्यार्थी परिषद संघर्ष करती है, लेकिन बावजूद वहां पर बैठे ऐसे भ्रष्ट लोग हैं जिनका आज खुलासा हुआ है, लोगों के सामने है कि आखिर किस कारण से यहाँ पर छात्रों का जो भविष्य है चौपट हो रहा है। वहां पर बैठे हुए लोग सिर्फ अपना पैकेट भरने का काम कर रहे हैं। जो भी छात्र वहां पर जाते हैं और पैसा देते हैं, अगर 5,000 10,000 उनका पैकेट भरने का काम करते हैं, उनका काम आसानी से हो पाता है। और जो छात्र अपना नियमित समय से काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, गरीब छात्र जो 5,000 10,000 पैसे देने में असक्षम है, वैसे छात्रों का भविष्य चौपट हो रहा है, क्योंकि वहां पर बैठे हुए लोग सिर्फ अपना पैकेट भरने का सोच रखते हैं। देश आजकल प्रतियोगी माहौल में चल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि जब यहाँ प्रवेश होगा, परीक्षा होगी और परिणाम सही समय पर नहीं निकलेंगे, तो बाहर जाकर जो पढ़ने का उम्मीद रखते हैं उनकी पढ़ाई अधूरी रह जाती है। ऐसे में उनका फ्यूचर संकट में पड़ रहा है। तो इसको लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आगे क्या सोच रखती है? इसी को लेकर के, क्योंकि महाविद्यालय विश्वविद्यालय में विद्यार्थी परिषद के जो भी कार्यकर्ता होते हैं, हमेशा सत्र को नियमित करने के लिए, प्रवेश परीक्षा परिणाम को अच्छे ढंग से प्रक्रिया को चलाने के लिए हमेशा से संघर्षरत रहती है। हमेशा आप देखते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से हमेशा आते रहती है कि कभी हम लोग कॉलेज प्राचार्य का पुतला दहन करते हैं, कभी विश्वविद्यालय के कुलपति का पुतला दहन करते हैं, कभी प्रेस वार्ता के माध्यम से हम उनके खिलाफ बोलते हैं। कई तरह के प्रक्रिया के माध्यम से हम आंदोलन करते हैं, लेकिन बावजूद इसके, क्योंकि ऐसे कुर्सी पर बैठे लोग हैं जो कान में तेल डालकर बैठे रहते हैं, उनके कानों में जू तक नहीं रेंगते हैं, जिसके कारण से आज कई छात्र जो हैं वह अच्छी शिक्षा नहीं पा रहे हैं और शिक्षा के अभाव में, डिग्री के अभाव में वह रोजगार नहीं कर पा रहे हैं, रोजगार से भी वंचित रह जा रहे हैं, जिस वजह से बेरोजगारी भी बढ़ रही है और कई युवाओं का भविष्य जो है सो चौपट हो रहा है।